25 में पूरी तरह से बिहार में जो है ना अम्बेडकरवादी सरकार। नमस्कार, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं जनहित संदेश। दोस्तों, आज मैं समता मूलक संग्राम दल के प्रदेश प्रवक्ता हमारे बीच में आदेश चतुर्वेदी जी हैं। हम आज इनसे ये जानने का कोशिश करेंगे कि जो भारत का राजनीति जो है, ये भारत का राजनीति वास्तव में किस ओर जा रहा है। भारत में राजनीति करने वाले भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जो भाजपा है और उसके जो कदावर नेता, शीर्षस्थ नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, इस राजनीति को ये लोग कैसे देखते हैं, इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। इस चर्चा के पहले हम इस बात को भी बता देना चाहते हैं, हम लोग खास करके अब इनसे इसलिए भी मिलने का कोशिश करते हैं क्योंकि इन्होंने भी नई पार्टी बनाई थी, लेकिन अब नया कहने में थोड़ा हम लोगों को भी बुरा लगता है क्योंकि अब ये नया नहीं रह गए। आधे बिहार पर कब्जा करने का बात हो तो ये खुद करते हैं कि आधा बिहार पर हमने कब्जा कर लिया है। सच्चाई क्या है वो तो ये 12 अप्रैल को, इसी 12 अप्रैल को जो है एक रैली इनका होने वाला है, उस रैली में पता चलेगा कि वास्तव में ये कितना बिहार पर कब्जा कर चुके हैं। तो नेताजी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपको चैनल को और तमाम श्रोता को जय भीम करता हूँ, नमो बुधाई करता हूँ। सबसे पहला सवाल, आप लोग नया पार्टी बनाए, नया कहना हमारे लिए शब्द शोभा नहीं दे रहा है। आप लोगों का 12 तारीख के सुनने में आ रहा है कि रैली आपकी होने जा रही है। क्या लग रहा है कि आप उसमें 2-4-5 हज़ार आदमी को जुटा लेंगे? देखिए 12 अप्रैल को जो हम लोगों ने भूमि अधिकार आंदोलन या महारैली रखा है तो 2-4-5 हज़ार नहीं, 5 लाख जनता रहा है। 5 लाख? बिल्कुल। 5 लाख तो अभी हाले माले का हुआ था, उसमें भी नहीं था, और बड़े बड़े राजनीतिक दल में उस लोग में भी नहीं देख पाए हैं। आप ये कैसे कर पाएंगे, वो तो खैर आप लोगों का विश्लेषण है, लेकिन इतना बात बता दीजिए कि ये आपकी रैली में आने वाले कौन कौन वर्ग से लोग होते हैं, कौन कौन लोग आपका समर्थन कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो डिमांड है सरकार से कि जो भूमिहीन हैं, जिनको नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार के जो वादा किए हैं कि प्रत्येक भूमिहीन को 55 डिसमिल मैं ज़मीन दूंगा, और सर्वे में बता दूं 21 लाख एकड़ ज़मीन बेनामी निकला है। यानी कि सरकार के पास ज़मीन भी है और उन्होंने वादा भी किया है। ठीक है, तो हमने डिमांड किया है कि तमाम भूमिहीनों को 55 डिसमिल आपको ज़मीन देना होगा, और उस पर मेरा काम चल रहा है। तो हमारे ये कहना यह होगा कि हम सिर्फ दलित मेरे रैली में आएंगे, ये गलत होगा। भूमिहीन का मतलब जात से मतलब नहीं होता है। तमाम भूमिहीन मेरे रैली में आ रहे हैं क्योंकि प्रतिदिन हमारा जनसंपर्क जारी है। नीतीश जी का मानसिक संतुलन सही काम नहीं कर रहा है, यह पूरा देश को पता है। तो फिर तो बिहार अकेला रह जाएगा जिसमें ये आरजेडी के तेजस्वी जी हैं, एक छत्र राज करेंगे। आप लोग कहाँ जाएंगे? ऐसा नहीं है। देखिए, ये तो है थोड़ा सा हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है, और हकीकत में माननीय नीतीश जी का मानसिक संतुलन खो चुका है, और ये जानता है, भाजपा इस बात को जानता है, उसके बावजूद नीतीश जी को बनाए हुए है, जानबूझ करके बदनाम कर रहा है। उनको बेहतर इलाज की ज़रूरत है, उनको रिलैक्स की ज़रूरत है, जो होने नहीं दे रहा भाजपा। भाजपा चाहता है कि किसी तरह। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, नीतीश जी को आराम की ज़रूरत है। बिल्कुल आराम की। तो फिर कुर्सी कौन संभाल लेंगे? कुर्सी संभालने वाला बहुत सारे लोग हैं। जैसे अपना बेटा को दे दें, अगर कोई नहीं बुझा रहा है। आप मुख्यमंत्री के रूप में उनके बेटा को ही क्यों देख रहे हैं, तो और किसी दूसरे का बेटा क्यों? और किसको? यही तो चल रहा है आजकल, यही तो चल रहा है पूरे देश के अंदर में। हम, ओकर बाद पत्नी, ओकर बाद बेटा, ओकर बाद पोता, तो ये भी कहा पर। बिहार में अम्बेडकरवादी सरकार की आप लोग अभियान चला रहे हैं कि बिहार में अब की बार अम्बेडकरवादी सरकार, अम्बेडकरवादी सरकार। ये बिहार में अम्बेडकरवादी सरकार बनाने के लिए कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इस कारवां को पूरा कर पाएंगे? कौन ऐसी पार्टी है जो इस कारवां को पूरा करने में सक्षम है? आपको क्या लगता है? समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती 25 में पूरी तरह से बिहार में जो है ना अम्बेडकरवादी सरकार बनाने जा रहे हैं। मनोज कुमार भारती जी की बात कर रहे हैं, जो उग्रवादी के भाषा बोलते हैं, उनकी बात अब कर रहे हैं।
जी बिल्कुल नहीं, उग्रवादी की भाषा में नहीं बोलता हूँ, ना उग्रवादी हूँ। वो तो तलवार और गोली बंदूक की बात करते हैं। वहाँ बोलता हूँ जहाँ उस लायक होते हैं, जहाँ उस लायक होते हैं, जहाँ बलात्कार करता है, हत्या कर देता है और उसके बाद भी जो है उसको जो है अलग रूप देना चाहता है। जैसे आपको बताते हैं औरंगाबाद में कोमल पासवान की हत्या हुई, मैंने लोजपा के नेता कुचल करके मार दिया और उसको तमाम नेताओं ने, समझ गए, तमाम नेता जो है उसको ढकने की कोशिश किया, उसको दुर्घटना बताने की कोशिश किया। वैसे स्थिति में हम खड़ी नहीं होंगे अपने लोगों के साथ, तो कब होंगे हम लोग रियल? कब कहना, जहाँ प्रशासन काम करना बंद कर देता है, ठीक है, तो वहाँ अभी भी बता रहा हूँ कि अगर हमारे समाज पर किसी तरह का आँच आता है, संवैधानिक ढंग से उसको न्याय नहीं मिलता है, तो समता मूलक संग्राम दल राइफल तलवार जो उठाना पड़ेगा उठाएगा, ये हमेशा बोला है। लेकिन मेरी कोशिश रहता है कि हम लोग संवैधानिक ढंग से और संवैधानिक के अंदर में ही हम लोग आंदोलन करते हैं। तो आप लोगों की तो जो मार्ग, जिस मार्ग को अपना रहे हैं और जिस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस प्रकार की भाषा तो पहले में माले वगैरह का यही रणनीति होता था कि भाई हम बंदूक भी चलाएंगे और राजनीति भी करेंगे। तो क्या आप भी उसी की तरह बंदूक भी चलाएंगे, बंदूक भी उठाएंगे, हथियार भी उठाएंगे और इस प्रकार से राजनीति करेंगे? तरह नहीं है, मेरा फैक्ट है। अगर मान लिया कि हमारे साथ अन्याय होता है और मैं न्याय का गुहार लगाता हूँ और न्याय नहीं मिलता है, तो क्या करेंगे? सेल्फ डिफेंस में तो तलवार हो या बंदूक उठाना पड़ेगा हमको। तो फिर ये तलवार बंदूक उठा करके आप बिहार में सत्ता स्थापित करेंगे? बिल्कुल, अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगा। जैसे लोग परेशान हैं हमारे और उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा हमको? क्या करना चाहिए? सिर्फ सत्ता के लिए जो है हम अपने आप को घुटना टेक दें, ऐसा नहीं होगा। हम सत्ता भोगी नहीं हैं, जनता खुश होनी चाहिए। मेरे जो लोग हैं उनको मान सम्मान मिलना चाहिए। कुर्सी के लिए हमारी लड़ाई नहीं है, हमारा सम्मान की लड़ाई है। तो बिहार में आप ये लड़ाई भूमिहीनों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके पास ज़मीन नहीं उसको ज़मीन दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके साथ कौन कौन है? मेरे साथ कौन है? मेरे साथ तमाम जनता है जिनके पास भूमिहीन नहीं है, गरीब। तो फिर जो माले के साथ थे वो तो माले के साथ, वो लोग तो माले के साथ थे। माले का जो पैटर्न था वो बदल चुका है। अगर मेरा फैक्ट गलत होता तो हमसे लोग क्यों जुड़ते? हम तो जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ हज़ार हज़ार लोग, सौ लोग हमसे फ़ोन करके बुला रहे हैं, हमारे पास आइए, ये समस्या है। क्योंकि तमाम जन समस्या पर जो है समता मूलक संग्राम दल मुखर होकर के लड़ रहा है। अच्छा नेताजी, एक बात बताइए, आपने ये 12 अप्रैल को, इसी 12 अप्रैल 2025 को आपका ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में लोगों को जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके बात भी किया है, पूछा है कि चूँकि हमारे वीडियो में पूरा डिटेल्स नहीं होता है कि कैसे उनको जाने का क्या साधन है, जाने के बाद उनके लिए क्या व्यवस्था है। थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दीजिए कि उनको जाने के लिए क्या व्यवस्था है, क्या संसाधन है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हम लोग जो हैं, हमारी पार्टी जो है किसी के टुकड़े पर नहीं पड़ रहा है। एक गरीब गुरबा की पार्टी है और गरीब गुरबा के मदद से ही ये पार्टी चल रहा है। और जहाँ भी जा रहे हैं लोगों को मैं यही बता रहा हूँ कि हम कोई कारपोरेट का दलाल नहीं है। आपको अपना व्यवस्था से रैली में चलना होगा। डिमांड ये है, साफ साफ रखते हैं, उनको वो एक्सेप्ट करते हैं और लोग अपने पैसा लगा करके गाड़ी ठीक करना शुरू कर दिए हैं। अच्छा। अभी से तो सब जगह से ऐसा, हर जगह से मैंने अब सिर्फ जहानाबाद की, पूरे बिहार से, पूरे बिहार के लोग जो है जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं स्वयं वो गाड़ी ठीक करना शुरू कर दिए हैं। अच्छा। और वो अपने भाड़ा लगा करके, अपना खाना खा करके मेरे रैली में। तो टेम्पू से कितना आदमी आएंगे? टेम्पू थोड़े बता रहे हैं, बस बता रहा हूँ, बस ठीक करना शुरू। बस छोटा वाला, बड़ा हो छोटा हो जो भी। अच्छा, लेकिन बस से लोग आएंगे? हाँ, वो सब अपनी तैयारी कर चुके हैं, अपना जनता खुद कर रहा है। कितना बजे से लोग निकलेंगे आपकी रैली में? 10 बजे सुबह। अच्छा, मैंने अपने घर से निकल जाएंगे, बस पर बैठेंगे और मैंने बस सुबह 10 बजे खुलवा देना है? बिल्कुल। अच्छा। वहाँ हमारा कार्यक्रम 3 बजे से शुरू होगा। कहाँ पहुँचना है? पटना के गांधी मैदान में। गांधी मैदान में पहुँच जाना है? बिल्कुल। कितना बजे तक पहुँच जाना है? वही मैंने 3 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा हमारा। 3 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हाँ। और उसके बाद 8 बजे तक चलेगा, मैंने 8 बजे रात्रि तक। उसके बाद अपना घर लौटेंगे। और उसी दिन लौट भी जाना चूँकि हम लोग देखिए ना, नहीं चाहते कि एक गरीब की पार्टी है,
हम लोग नहीं चाहते हैं कि उनकी किसी तरह का समय बर्बादी हो। अच्छा, वो रात में लौटेंगे, सुबह अपना काम में लग तो जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि आप एक ही दिन में सब काम कर रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, तो एक मतलब हुआ कि वो गरीब जो बेचारे को गेहूं काटने के लिए जाना था, रबी के फसल अभी कटनी हाँ, चल रही है, तो उसको तो आप लोगों ने उनको मैंने समय को बचाने का प्रयास किया। हम लोग देख रहे हैं कि सुबह तक वो काट लेते हैं 9 बजे तक, उसके बाद धूपा हो जाता है, उसके बाद जो है शाम में फिर वो लौट जाते हैं, रात में फिर सुबह से अपना कटनी में लग जाए। इसलिए हम लोग उनके सारे चीज़ देख करके इस वीडियो के माध्यम से हमारे बहुत सारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं और वो चाह रहे हैं, आप उनको अगर आमंत्रण करना चाहते हैं, निमंत्रण देना चाहते हैं अपने अपने रैली में आने के लिए, तो क्या कहेंगे? हाँ, सबसे पहले और तमाम जो श्रोता हैं या जो हमारे रैली में आना चाहते हैं तो उनको सादर आमंत्रित करता हूं, और तमाम जो न्याय पसंद लोग हैं जो चाहते हैं कि बिहार के अंदर में शोषितों को, भूमिहीनों को जो 5 डिसमिल ज़मीन की बात है या तमाम तरह का उनका जो जन समस्या है वो निदान हो, तो आप ज़रूर आएँ हमारे रैली में। आप मेरे तरफ से आपका आमंत्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग भी मीडिया वाले हैं, क्या मीडिया वाले लोगों को भी आप आमंत्रित बिल्कुल बिल्कुल, तमाम मीडिया वाले भाई जो न्याय पसंद हैं, जो गोदी मीडिया नहीं है, मैं सीधा कह रहा हूँ, गोदी मीडिया मेरे रैली में नहीं आए, जो न्याय पसंद है वो मेरे रैली में आए, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को भी। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन एक बात जाने से पहले आपको बता देंगे कि ये समतामूलक संग्राम दल की रैली देखने लायक होगी, क्योंकि ये पटना में इतनी भव्य और इतनी बड़ी रैली का कार्यक्रम इनका ये पहली बार होने जा रहा है। और ये निश्चित तौर पर, जैसा कि हमारे पास में इनपुट है कि ये बड़ा धमाल करने वाले हैं और बहुत बड़ी रैली होने वाली है। इस रैली का गवाही आपको भी बनना चाहिए, इस रैली का एक कह सकते क्या विटनेस आपको भी बनना चाहिए, और ज़रूर इसमें शामिल होकर के देखना है कि किस प्रकार से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भाषण है। हालांकि उन पर इल्ज़ाम तो बहुत सारे लगते रहते हैं, लेकिन इस बार देखना है कि गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में इनका कार्यक्रम कैसा होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जनहित संदेश है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक तो जरूर ही कर लीजिए, और साथ ही इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाने में भी मदद कीजिए, ताकि प्रत्येक लोगों के पास पहुँचे और जो मिशन चल रही है उस मिशन को पूरा किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।